हाय गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक रूम है हमारे पास, यानी कि वो उस रूम की लंबाई चौड़ाई आपके पास रहेगी 11 बाई 13 फीट। तो 11 बाई 13 फीट के रूम में हमें कैसे स्टील डालनी है, इस बात पे आज बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, इस कमरे की ये रहेगी चौड़ाई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगी चौड़ाई वो रहेगी 11 फीट। कितनी रहेगी? 11 फीट। और यहाँ इसकी लंबाई की बात करेंगे हम, तो लंबाई रहेगी इसकी 13 फीट। कितनी रहेगी? 13 फीट। तो आज हम सिर्फ एक कमरे के प्लान पर स्टील की जो थ्योरी है, कैसे हमने स्टील का काम करना है, कहाँ पे उसकी मेन बार डालनी है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार डालनी है और हमने उसको क्रैंक कैसे लगानी है, आज इस बात पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को डिटेल में। तो बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि ये हमारी 4 दीवारें हैं। इसकी एक ये रहेगी 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल और 4 वॉल, ठीक है। अब जो चारों दीवारें हैं, इनके ठीक आपको पता होता है, इनके ऊपर होते हैं बीम। क्लियर? इनके ऊपर होते हैं बीम, यानी कि यहाँ पर भी बीम रहेगा ऐसे और ऐसे, ये आ जाएगा आपका बीम। क्लियर? ये जो पार्ट रहेगा इसका, इसमें आ जाएगा बीम। ऐसे ही चारों तरफ रहेंगे आपके बीम। क्लियर? ये आ गया आपके बीम। और यहाँ को भी आपका रहेगा, जो ये पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ये है आपका बीम। और बीम रहेगा यहाँ पे आपका 9 बाई 10 का। क्लियर? 9 बाई 10 का बीम रहेगा यहाँ पे। कहीं जगह पे 1 फुट का भी रहता है, और यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ 9 इंच बीम का। क्लियर? 9 इंच बीम है इसके चारों दीवार पर। तो जब हम यहाँ पे बीम का सरिया डालेंगे, क्लियर, बीम का सरिया डालेंगे हम, तो इसमें हम यूज़ करेंगे 12 mm की। जब नीचे दीवार रहेगी, टोटल 9 इंच की दीवार रहेगी, तो 12 mm की हम इसमें 5 वार यूज़ करेंगे। कितनी? जो 5 लेंथें रहेंगी 12 mm की, वो डालेंगे। क्लियर? कितनी डालेंगे? 5 mm की लेंथ डालेंगे हम इसमें 12 mm की। क्लियर? ये बात हो गई। प्रत्येक बीम में 12 mm की डालेंगे। और अब हम रिंग की बात करेंगे। रिंग के लिए सरिया लगाएंगे हम यहाँ पे 8 mm का। कितने का? 8 mm का। अब जब हम बीम डालेंगे, यहाँ ऐसे बीम डालेंगे, इसमें 5-5 लेंथें हमने डाल दी। यहाँ पे आपका कॉलम रहेगा, यहाँ भी आपका कॉलम रहेगा, और यहाँ भी आपका कॉलम रहेगा, यहाँ भी आपका कॉलम रहेगा। क्लियर? अब जब हम बीम डाल रहे हैं, तो उसमें हमें रिंग स्पेसिंग करनी होती है। क्लियर? क्या करना होता है? रिंग स्पेसिंग। तो रिंग की स्पेसिंग जो रखनी है आपने, वो रखनी है, रिंग स्पेसिंग रखनी है आपने 8 इंच पे। कितने पे? 8 इंच पे। 8-8 इंच पे आपको रिंग डालने हैं। जैसे आपने ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मान लिया आपने ये बीम डाल दिया। क्लियर? यहाँ पे पिलर आ गया इसका, यहाँ भी पिलर आ गया। क्लियर? दोनों शोर पे पिलर है। अब बीच में जो स्पेसिंग रखनी है रिंग की, वो रखनी है आपने 8-8 इंच की। 8-8 इंच की। अब ये तो हो गया बीम का। अब चलेंगे हम स्लैब में। तो स्लैब में बहुत सारे जो मालिक होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको सस्पेंस रहता है कि हम वहाँ पे मार्किंग क्या करें, 10 इंच पे सरिया डालें या 12 इंच पे सरिया डालें, 10 इंच पर डालें या 12 इंच पर डालें। क्लियर? तो आपने ऐसा करना है, अगर आपके रूम की लंबाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो है 11 इंटू 13 फीट। क्लियर? तो ये मैक्सिमम लंबाई चौड़ाई होती है एक रूम की, मैक्सिमम, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम। क्लियर? तो इसमें आपको 10 mm मेन बार के लिए लगाना है, ठीक है, मेन बार के लिए। और 8 mm जो लगाना है, वो लगाना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। क्लियर? समझ आ गया आपको? अब ये तो आप समझ गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस कमरे की मेन बार किस तरफ को डलेगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगी वो किस तरफ को डलेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, जिस तरफ को आपकी चौड़ाई रहती है, यानी कि जिस तरफ को आपका कमरा जो है वो कम होता है, लंबाई लंबाई की बजाय चौड़ाई में कम रहता है, तो उस तरफ को हमने उसकी मेन बार यूज़ करनी है। अब ये 11 फीट जो है, ये इस साइड को है, तो इसकी मेन बार भी आपकी रहेगी इस साइड को। क्लियर? जैसे ये मैं अभी यहाँ पे मेन बार डाल देता हूँ, ठीक है, ये आप समझ लेना कि ये देखिए, मैं यहाँ पे ये मेन बार डाल रहा हूँ इसकी 10 mm की। क्लियर? कितनी है ये? 10 mm की डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मैंने डाल दी यहाँ पे मेन बार, जो आपके सामने रहेगी, ये डाल दी मैंने 10-10 इंच पे, निशान लगा दिए इसको, और ये मैंने मेन बार डाल दी, ठीक है। ये आ गई आपकी मेन बार। क्लियर? मेन बार आ गई 10 mm की, ठीक है, सारी। और ये 10 इंच पे मैं निशान लगाया हूँ, 10 इंच पे, ठीक है। अब जो यहाँ से सरिये जा रहे हैं वो भी बीम में जा रहे हैं, नीचे के सरिये, और ये भी नीचे के सरिये बीम में जा रहे हैं। क्लियर? तो ये आ गया आपकी मेन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार डालनी है आपने इसकी, जहाँ पे लेंथ होगी, लंबाई की तरफ। तो यहाँ पे मैं जो 8 mm की सरिया थी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे डाल दूंगा, यहाँ पे ऐसे, और वहीं तक डालूंगा जहां तक मुझे क्रैंक लगानी है। ये होती है पहले जालिया डालने की थ्योरी, साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगी ऐसे रहेगी। क्लियर? ये आ गई 1 2, ठीक है, और ये आ गई 3, ये आ गई। और ये जो बीच का पोर्शन रहता है, ये क्रैंक में डाला जाता है बाद में। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि मेन बार आपको किस तरफ लगानी है और डिस्ट्रीब्यूशन बार किस तरफ लगानी है, सरिया कौन सा लगाना है, बीम का सरिया कौन सा लगाना है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। आगे इस वीडियो में ये रह गया क्रैंक वाला जो पार्ट है, दूसरा जो जाल सरिया का डाला जाता है, उसके बारे में बताएंगे। और क्रैंक कहाँ लगानी है, कितने फीट के बाद लगानी है, या कितने mm के बाद क्रैंक को उठाना है, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।